ठीक है। अब देखिए एक वैल्यू हमने निकाल दिया और वो था एफ कैलकुलेटेड वैल्यू, जिसके लिए ये कंप्लीट टेबल हमने सॉल्व किया। ये वैल्यू है टेबुलेटेड वैल्यू, और टेबुलेटेड वैल्यू मेरे पास कितना आया 5.15। इसके बाद मैंने टेक द डिसीजन, लास्ट में मैंने डिसीजन लेना है। डिसीजन में एक वैल्यू है एफ कैलकुलेटेड और दूसरा वैल्यू है एफ टेबुलेटेड। कैलकुलेटेड वैल्यू यहां हमने निकाल दिया था और वो है 0.75। टेबुलेटेड वैल्यू इधर हमने निकाल दिया है और वो है कितना 5.15। इस केस में टेबुलेटेड वैल्यू ज्यादा है। मतलब यह है कि अगर हम इसी तरह प्रोबेबिलिटी कर्व ड्रा करें तो लेट सपोज ये है एफ टेबुलेटेड, ठीक है, और ये है लेट सपोज यहां पे एफ कैलकुलेटेड। तो एफ कैलकुलेटेड वैल्यू कम है और एफ टेबुलेटेड वैल्यू ज्यादा है, तो मतलब यह है कि एफ कैलकुलेटेड वैल्यू जो एक्सेप्टेंस रीजन में आया, जब एक्सेप्टेंस रीजन में आया तो हम एच नॉट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और हम ये कहते हैं कि बिल्कुल ये जो स्कूल 1 का मीन है, ए का मीन, स्कूल बी का मीन और स्कूल सी का मीन, ये तीनों मीन बराबर है। मतलब यह है कि जितने भी स्टूडेंट्स है जिसको हमने केट टेस्ट दिया था सब ने इक्वल मार्क जो है उसके अंदर ऑब्टेन की है। ठीक है, तो अगेन अनोवा के अंदर जो है जिसको हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, अनोवा 1 वे भी है और अनोवा 2 वे भी है। ठीक है, 1 वे अनोवा के अंदर हमारा 1 इंडिपेंडेंट जो है वो वेरिएबल्स होता है, 2 वे अनोवा के अंदर हमारे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, फिर अनोवा की हमने अजम्पशंस की बात की। अनोवा के अंदर हमारा नल हाइपोथेसिस के पॉपुलेशन ए का मीन बी और सी का मीन ये बराबर है। ठीक है, इसके बाद हमने एक क्वेश्चन उसके ऊपर सॉल्व कर दी और ये क्वेश्चन के स्टेप बहुत ज्यादा जरूरी है, इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। स्टेप ये है कि हमेशा स्टेप 1 नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाना। स्टेप 2 कैलकुलेट द वेरिएंस बिटवीन द सैंपल एसएससी कैलकुलेट करना। बट एसएससी के लिए मुझे ये टेबल चाहिए और इस टेबल के लिए मुझे कैलकुलेशन ऑफ मीन ऑफ ईच सैंपल चाहिए, सैंपल ए बी सी का मीन चाहिए और एक मुझे ग्रांड मीन चाहिए, कैलकुलेशन ऑफ ग्रांड मीन। आफ्टर दैट फिर मैं एबल होऊंगा कि कैलकुलेशन ऑफ एसएससी में कैलकुलेट करूं। कैलकुलेशन ऑफ एसएससी के लिए ये टेबल आपको पता होनी चाहिए और इस टेबल के अंदर जो वैल्यू हमने जो है वो लास्ट में कैलकुलेट कर दिया 6 के बराबर, उसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड एसएससी। इसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर कैलकुलेट द वेरिएंस विद इन सैंपल। ये जो सैंपल है ना 2, 4, 5 के दरमियान क्या वेरिएशन है, 3, 5 और 6 के दरमियान क्या वेरिएशन है, ये एक सैंपल के अंदर हम जो है वो वेरिएशन जो है वो ढूंढना चाहते हैं और उसके लिए मुझे चाहिए एसएससी की वैल्यू और एसएससी की वैल्यू के लिए मुझे ये टेबल चाहिए और इस टेबल में एसएससी की वैल्यू है 24। इसके बाद स्टेप नंबर 4 में एफ कैलकुलेटेड वैल्यू मुझे चाहिए और एफ कैलकुलेटेड वैल्यू के लिए मुझे चाहिए एमएससी डिवाइडेड बाय एमएसई। अब ये वैल्यू मेरे पास नहीं है, इस वैल्यू को मैं इस टेबल के थ्रू कैलकुलेट करूंगा और लास्ट में मैं निकाल दूंगा एफ कैलकुलेटेड वैल्यू। फिर मुझे एफ टेबुलेटेड वैल्यू चाहिए। एफ टेबुलेटेड वैल्यू के लिए ये आपको पता होनी चाहिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम तो मुझे पता है और डिग्री ऑफ फ्रीडम इस केस में 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम